नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार, BR इंडिया टू न्यूज़ से। इस वक्त मैं अभी रतनुआ गांव मौजूद हूं और हमारे साथ अभी आज बैठे हैं माननीय संतोष सिंह जी, जो पैक्स अध्यक्ष के पद पर वाकिफ हैं। और आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि अभी तक इन्होंने कहां तक विकास की राशि किसानों पर आजमाई है। सर, सबसे पहले आपका परिचय सर। मैं संतोष कुमार सिंह, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गाँव में पहुँचे। और मैं संतोष कुमार सिंह, कोऑपरेटिव चेयरमैन औरंगाबाद, अब वर्तमान खरकनी पैक्स का अध्यक्ष भी हूँ और कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष। अच्छा सर, ये बताइए सर, अभी धान किस रेट से लगा सर? धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपया हम लोग का है। और धान में नमी के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी खरीदारी में। और जो हमारा सहकारिता विभाग है वहाँ थोड़ा सा अभी राशि की कमी है, क्योंकि पिछले वर्ष जो हम लोग CMR जमा किए थे, जो पैक्सों द्वारा किया गया था, उसका रकम अभी पूरा नहीं आ पाया है। इसलिए धान अधिप्राप्ति में थोड़ा गति नहीं पकड़ा है, लेकिन अगले सप्ताह से अधिप्राप्ति में तेजी आ जाएगी। सर, अभी कितना MT के पास आपके पास गोदाम अवेलेबल है सर? जिला में लगभग हम लोग को पैक्स के माध्यम से 2 लाख MT धान रखने का क्षमता है। 2 लाख में क्षमता है जी। ये बताइए सर कि भी किसान के लिए सर कुछ ऐसा परीक्षण में कुछ आया है सर क्या बिहार सरकार से? बिहार सरकार देखिए, कृषि विभाग के माध्यम से होता है। सहकारिता विभाग में तो मूल रूप से हम लोग का यही काम है, जो अधिप्राप्ति करना और खाद बीज मुहैया कराना। धान का जो मतलब होता है सही फसल जो हो, उत्पादन हो, उसको सही मूल्य दिलवाना। और बाकी कृषि विभाग के माध्यम से जो भी होता है, बीज और जो कृषि यंत्रीकरण जो भी मिलता है, तो सारा मतलब हमको कृषि विभाग के माध्यम से। ये बताया जाए सर कि जो किसान सर अनएजुकेशन है, जो अशिक्षित हैं सर, उसके लिए सर ऐसा कोई कदम उठाए हैं संतोष सर? कभी आप भविष्य में सर के या कई सभा ऐसा नियुक्त की है? क्योंकि किसान को 50% उस तरह के हैं जिनको ज्ञान की कमी है। और सरकार का जो पैक्स का जो गठन हुआ है, उसका मूल उद्देश्य है ग्रामीण जो जनता है, जो ग्रामीण किसान है, उनको जो मूलभूत सुविधा है उसको उपलब्ध कराना। हम लोग को हर भाषा में, हर गांव में हम लोग हैं, हमारे पैक्स है, पैसे वोट होता है, सारे लोग हर समय हर गांव से जुड़े हुए हैं। और उसमें कहीं कोई भाषा में दिक्कत नहीं होती है। जहाँ जो दिक्कत होता है हम लोग उनकी भाषा को बखूबी समझते हैं। सर, अन्य राज्य से कंपेयर किया जाए सर, बिहार में सर, जैसे मान लीजिए पंजाब से राज्य, महाराष्ट्र से राज्य में सर, तो सर क्या बिहार में क्या कमी है सर जो हम उनके मुकाबले नहीं कर पा रहे हैं? बिहार सरकार की सबसे बड़ा कमी है कि किसानों पर उसका फोकस नहीं है। किसानों के विकास के लिए जब तक कि बोनस नहीं दिया जाएगा, धान आज पैदा उत्पादन हुआ, बढ़िया बात है, पैक्स खरीदेगा, लेकिन पैक्स को खरीदने का एक दायरा है। 20 से 25% ही हम लोग को खरीदने का मतलब जो लक्ष्य दिया जाता है। और धान अगर जिले में अभी हम लोग के 11,60,000 MT मतलब लगभग 12 लाख MT हमारे यहाँ धान उत्पादन हुआ है। और हम लोग को 2 से 2.5 लाख MT ही खरीदना है, यानी कि 20 से 25% खरीदना है। तो बाकी धान तो सफ़र करेगा, ये औने पौने धान मतलब दाम में जो व्यापारी लोग हैं खरीदेंगे। तो सरकार को चाहिए कि पूर्ण रूप से जितना उत्पादन हो उसका व्यवस्था हो। और रेट कम है, सरकार को अन्य राज्य जैसे बिहार के छोड़ के जो भी बगल के राज्य हैं सभी में बोनस की व्यवस्था है। कहीं 300, 400, 500 रुपये झारखंड से लेकर आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब जगह बोनस मिलता है। तो यहाँ से जो व्यापारी हैं हम लोग का धान खरीद के कम दाम पर अदर दूसरे राज्यों में बेचते हैं और उन लोग मुनाफा कमाते हैं, और बीच में जो किसान है मारा जाता है। सर, ये बताइए सर कि अभी जो वो लोग के थ्रू जो यंत्र दिया था किसानों का सर, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर और यंत्र भी है सर, तो कितना % सर छूट दी जाती है सर? देखिए, उस पर अलग अलग जो है अपने स्कीम के अनुसार होता है। छूट मिलता है 25% से 50% तक मिलता है, लेकिन छूट लेने में जो किसान है उनको पसीना छूट जाता है। हाँ, जो जटिल व्यवस्था है। और होता है क्या कि छूट बैंक को मिलता है, बाद में मिलता है, पहले आपको पैसा लगाना हो। अभी जो बीज हम लोग को मिलता है ब्लॉक में, उसमें होता है कि आपको पूर्ण जैसे 4,000 रुपये का बीज है तो 4,000 रुपये देना है, आपके बाद में पैसा जाए। किसान को इतना पैसा उपलब्ध नहीं रहता है कि अपना घर से पैसा लगाए। जो सरकार को चाहिए जो सब्सिडी है उसको घटा के ही तुरंत अपने वहाँ पर भुगतान किया जाए। जैसे हमारा 50 रुपये का चीज़ 25 रुपये में देना है, तो 25 रुपये लगे और हमको मिल जाए तो हम आसानी से ले लें। लेकिन 50 के 50 देना पड़ता है, सोचता है कि वहाँ जाने से बढ़िया है कि जहाँ जो दुकान पर उपलब्ध है उसको खरीद। तो ये समस्या है, थोड़ा सा पारदर्शिता नहीं है। और जब कहिए कि जागरूकता अवेयरनेस जो होता है उसमें थोड़ा सा कमी है। किसान के जो प्रतिनिधि होते हैं और जैसे हमारे पंचायत के
सभी लोग को उसमें शामिल करना चाहिए, बुलाना चाहिए कि भैया आपके पंचायत में फलना फलना सामान बटना है, जाना है। तो उस तरह का कृषि विभाग हम लोग को जानकारी नहीं देता। सर अभी कौन कौन से सर खाद प्रोवाइड कर रहा है? हम लोग तो सिर्फ इफ्को कंपनी से एग्रीमेंट है। इफ्को कंपनी का एरिया और डीएपी जो भी हम लोग के ऊपर आता है, तो भी समझिए कि वही ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। यहाँ पर अगर जो 10-12 कंपनी बिहार में खाद मतलब सप्लाई करती हैं, तो उसमें सिर्फ एक कंपनी से हम लोग को मिलता है, और बाकी सारी कंपनियां हैं जो व्यापारी लोग हैं उनके माध्यम से बिकता है, तो उसका उन लोग मनमानी अपना पैसा वसूलता है। सर ये अभी पुनः सर माननीय नीतीश जी हमारे फिर मुख्यमंत्री बन गए सर, बीजेपी सरकार भी आ गई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो सरकार आई है एनडीए की सरकार, उसका हम स्वागत करते हैं। सरकार में थोड़ा सा, सरकार तो अब 5वीं बार आई है, 4 बार 20 साल लगभग उन लोग अपना सरकार चला लिए, थोड़ा बहुत मतलब घटा के। तो अब है कि सबसे ज़्यादा इन लोग को फोकस किसानों पर करना चाहिए। हम ये मांग करेंगे कि हम लोग किसानों पर फोकस किया जाए, किसान के जो जुड़ी समस्याएं हैं उसको मजबूती से उठाया जाए, ताकि एक किसान मजबूत हो। किसान मजबूत होने से ही हमारा विकास, बिहार मजबूत होगा, विकास होगा। नए वर्ष आने वाला है सर, 2026 आई है सर, इस पर किसान के लिए क्या शुभकामनाएं चाहेंगे सर? किसान को शुभकामना है, बेचारा किसान तो जाड़ा गर्मी बरसात मेहनत करता है, शुभकामना है कि स्वस्थ रहें, और हम लोग को कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार से मांगे कि नए वर्ष में किसानों को ऐसा कुछ दें जो कि लगे कि ना सरकार परिवर्तन हुआ है और हम लोग के लिए सरकार बना है। सर आपने बहुत कीमती बात किया सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।